बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनमोल मिश्र जी, परम आदरणीय रघुवंश जी, श्रद्धेय सच्चिदानंद जोशी जी, मित्र व्योमेश शुक्ल जी, यहाँ पर उपस्थित सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस JNU के अध्यक्ष वंदना जी, और मैं इस सभा में कुछ पुराने मित्रों को देख रहा हूँ जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। उन सबको मेरा ग्रैटिट्यूड कि आप लोग सब आए यहाँ पे। मैं मूलतः अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और अभी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की जिम्मेदारी है मेरे साथ। उमेश जी का स्नेह है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, चूँकि जिस शहर, जिस परंपरा, जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, उसकी अनुभूति जो है, अनुभूति चित्त में जो समाहित होती है, वो एक और तरीके से जो है एक एक्सपीरियंस से आता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। नागरी प्रचारणी सभा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की दो संस्थाओं के मूल में महामना मदन मोहन मालवीय का तप है। अर्थात इस पुस्तक में, जिसे काशिस्थ कहा जा रहा है, एक अर्थ में वो प्रयागस्थ भी है। यह किताब एक सिर्फ एक शहर का नहीं, एक सभ्यता का इतिहास है। और जब हम पढ़ते हैं यहाँ की काशी पर एकाग्र निबंध, तो निबंधों में जो एकाग्रता है, और जब आप इन निबंधों को पढ़ें तो मुझे भरत के नाट्यशास्त्र का में जो उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी जब नाट्य की उत्पत्ति के बारे में बात करते, जब भरत जो है, भरत के सामने जो मुनि जाते हैं और कहते हैं कि आप कृपया हमें बताएं कि नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कितने अंग हैं, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि आप सब जो है नाट्य के बारे में, नाट्य की उत्पत्ति के बारे में, नाट्य के प्रयोग के बारे में एकाग्रचित्त होकर सुने। सो ये सारे जो निबंध हैं वो हमें एकाग्रचित्त होने को न केवल प्रोत्साहित करते हैं, पर बनारस की जो अनुभूति है वो एकाग्रचित्त होने पर ही संभव है। और जी जो ये 13 निबंधों का जो समावेश हमें इस पुस्तक में मिलता है, वो कहीं ना कहीं बनारस को, अब मैं चूँकि मैं जैसे मैंने कहा कि मैं एक वेस्टर्न लिटरेरी थॉट से आता हूँ, आयरलैंड एक देश है, उसका साहित्य मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो जेम्स जॉयस एक बड़े लेखक हैं, वो कहते हैं कि जो डबलिन जो है वो शहर नहीं है। डबलिन शहर नहीं है जैसा कि लंदन शहर है, पेरिस शहर है। शहर इसलिए नहीं है, वो कहते हैं कि डबलिन जो है गांवों का समूह है। जो सिविलाइजेशन है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आयरिश कल्चरल, लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन है, दौर से गुजरते हुए बहुत सारे आक्रमण हुए। आयरलैंड पहला देश था जिसको कि अंग्रेज़ों ने जो है कॉलोनी बनाया 12वीं शताब्दी में। सो इसलिए हम डबलिन को हम शहर नहीं कह सकते। अगर मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो मुझे डबलिन से बाहर जाना होगा। तो चाहे वो सैमुअल बेकेट हो, जेम्स जॉयस हो, ऑस्कर वाइल्ड हो, सब डबलिन छोड़ते हैं। काशी भी शहर नहीं है, काशी शहर नहीं है। गंगा जी अगर सिर्फ नदी मात्र नहीं है तो काशी भी सिर्फ शहर मात्र नहीं है। एक परंपरा है, एक सभ्यता है जो और सभ्यताओं से अलग है। जैसे मैंने कहा कि मैं तो हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा, मेरी परवरिश अरुणाचल प्रदेश में है, बिहार, मूलतः बिहार का हूँ, बिहार पे थोड़ी बहुत कविताएं लिखता हूँ। तो लेकिन जब हम काशी जाते हैं, और ख़ासकर इन कुछ वर्षों में जब काशी जाएं, तो आपको ये लगेगा कि जो समय है, जब हम काल की बात करते हैं कि जो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो एकाग्र होकर स्थित आपके जो मनोदशा में जो प्रतिबिंब आता है वो काशी है।
तो इसलिए मैं व्योमेश शुक्ल जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस पुस्तक को पढ़ने का। और इस पुस्तक में जो मनीषियों की का जो लेखन है काशी के बारे में, चाहे वो काशी का कल्चर हो, चाहे काशी का साहित्य हो, काशी का दर्शन हो। आज जब हम भारत में जब भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि जो एक डिकोलोनाइजेशन जो है पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय भाषाओं की बात नहीं हुई, भारतीय भाषाओं में साहित्य की बात नहीं हुई, तब हम जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं, जब खासकर जब वो काशी में पांडित्य की जो परंपरा की बात होती है, तो हम समझते हैं कि हमें जो ज्ञान और धर्म और कर्म जो है, इसका जो एक तरीके का समावेश जो है, शंकराचार्य से लेके जो सारी विभूतियाँ जो काशी में आए, अपने मन और चित्त के अंश से काशी को एक नया स्वरूप दिए, सबको हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि काशी का एक स्वरूप है, और काशी का स्वरूप है तो काशी का एक भाव है, और काशी में अनेकों भाव हैं। उन भावों का समावेश जो है ये पुस्तक है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जब भारतीय परंपरा, मैंने थोड़ी बहुत भारतीय परंपरा का अध्ययन अंग्रेजी के माध्यम से किया, क्योंकि कपिल कपूर मेरे गुरु रहे JNU में। तो हर जो जगह है उसकी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति जो है दर्शन का शब्द है, प्रवृत्ति जो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का शब्द है, कि हर वो शब्द, हर वो जगह, हर वो वस्तु जिसमें एक शक्ति है जो विनित है किसी न किसी अभिव्यक्ति के लिए। और वो जो प्रवृत्ति है काशी की, वो प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर जो है सकारात्मक वृत्तियाँ जो हैं वो प्रदान करती हैं। तो फिर से मैं ये कहूँगा कि जो नागरी प्रचारणी सभा है और उनके जो है आदरणीय प्रधानमंत्री व्योमेश जी यहाँ पर हैं, उनका जो योगदान है, ऐतिहासिक योगदान है देवनागरी लिपि को स्थान दिलाने के लिए। आज हम भारतीय भाषाओं में पुस्तक लेखन की बात करते हैं, उसमें ICSR भी एक तरीके से जुड़ा हुआ है। मैं जो CSTT का भी अभी मेरे पास जिम्मेवारी है, भारतीय भाषाओं हिंदी को जो है हिंदी की लिपि और हिंदी भाषा पे जो है जो योगदान जो है 19वीं शताब्दी में नागरी प्रचारणी सभा का है, उसको हम आज जब हम इस पुस्तक के डिस्कशन में हम जब यहाँ एकत्रित हैं, तो हम नागरी प्रचारणी सभा का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो है इस भाषा और इस भाषा में लिखे गए साहित्य को जो है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है आपने जिस तरह से बढ़ाया, और उसके लिए जो है जैसा मैं कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सब आदरणीय हरिवंश जी को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे सीखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।